मिक्स सैंपल्स ऑफ डार्ट्स एंड प्लीट्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन के अंत में आप सक्षम होंगे कंस्ट्रक्ट प्लेन डार्ट, कंस्ट्रक्ट कॉन्टोर डार्ट, कंस्ट्रक्ट फ्रेंच डार्ट। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड: सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन 1, iron box 1, hand needle 1, scissors 1. Materials: long cloth 0.15 meter by 0.75 meter, sewing thread 1. डार्ट्स ड्रेस मेकिंग में सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट में से एक है। डार्ट्स आवश्यक है क्योंकि बॉडी स्ट्रेट और फ्लैट नहीं बल्कि कर्व्ड है। डार्ट्स का उपयोग बॉडी की शेप के चारों ओर एक गारमेंट को शेप देने और वेयरर को पहनने की फ्रीडम, कंफर्ट और गारमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। डार्ट्स का उपयोग मुख्य रूप से वुमेन की ड्रेसेस पर किया जाता है ताकि बस्ट, हिप्स, शोल्डर्स और एल्बोज को फुलनेस प्रदान की जा सके। डार्ट्स को मुख्य रूप से क्लासिफाई किया गया है: प्लेन डार्ट या हाफ डार्ट, डबल पॉइंटेड डार्ट्स या फुल डार्ट्स, स्लैश्ड डार्ट, कॉन्टोर डार्ट, फ्रेंच डार्ट। प्लेन डार्ट को हाफ डार्ट भी कहा जाता है। ये शेप में ट्रायंगुलर, एक एंड पर वाइड और दूसरे एंड पर पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड साइड को हमेशा बॉडी के पूरे पार्ट की ओर डायरेक्ट किया जाना चाहिए। टैकिंग और स्टिचिंग वाइड एंड से डार्ट पॉइंट की ओर स्टार्ट होनी चाहिए। डार्ट का वाइड बेस फैब्रिक की फुलनेस को अपने में समाहित कर लेता है ताकि एक फैब्रिक बॉडी के नैरो पार्ट्स में फिट हो सके। ट्रायंगल के अंदर के स्पेस को इनटेक कहा जाता है, जो गारमेंट के रॉन्ग साइड दिखाई देगा। डार्ट स्टिचिंग लाइंस को मैच किया जाता है, फिर एक साथ स्टिच किया जाता है। ये स्टिचिंग लाइंस बॉडी के शेप के चारों ओर बारीकी से फिट होने के लिए स्ट्रेट या जेंटली कर्व्ड हो सकती है। प्लेन डार्ट कंस्ट्रक्ट करें। प्लेन डार्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए फैब्रिक का एक पीस 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर ले। फैब्रिक के रॉन्ग साइड रिक्वायर्ड डार्ट लेंथ 10 सेंटीमीटर के अनुसार एक लाइन AB मार्क करें और डार्ट विड्थ 1.5 सेंटीमीटर के हाफ के अनुसार पॉइंट C मार्क करें। B और C को ज्वाइन करें। मार्किंग के लिए टेलर्स चॉक का उपयोग करें। फैब्रिक को लाइन AB पर राइट साइड से फोल्ड करें और लाइन BC के ठीक बगल में बास्ट कर दें। मार्क पर मशीन से स्टिच करें। बिगिनिंग में लॉक स्टिच करें। एंड में थ्रेड छोड़कर नॉट टाई करें। थ्रेड को ट्रिम करें और डार्ट प्रेस करें। नोट: यदि आप डार्ट के लिए थिक फैब्रिक का उपयोग करते हैं तो डार्ट के फोल्डेड पोर्शन को डार्ट के अंत में 1 सेंटीमीटर छोड़कर स्लैश करें और प्रेस करके ओपन करें। इसे स्लैश डार्ट कहा जाता है। यदि फैब्रिक इजीली से फ्री हो रहा है तो पिंकिंग शीयर्स का प्रयोग करें। कॉन्टोर डार्ट फुल डार्ट का एक वेरिएशन है। कॉन्टोर डार्ट का उपयोग सेमी फील्ड और फील्ड गारमेंट्स की स्टाइल्स के लिए किया जाता है जिनमें वेस्ट पर सिम नहीं होती है। इन डार्ट्स के 2 पॉइंटेड एंड्स होते हैं। एक बस्ट पर फुलनेस प्रदान करता है और दूसरा हिप पर फुलनेस प्रदान करता है। डार्ट का वाइड सेंट्रल पार्ट वेस्ट पर फैब्रिक को शेप देता है। इनटेक की क्लिपिंग डार्ट के मिडिल में की जाती है। इससे वेस्ट और अदर कर्व्ड सेक्शंस पर स्ट्रेन रिलीव होती है और डार्ट को स्मूथ रूप से चलने में मदद मिलती है। कॉन्टोर डार्ट कंस्ट्रक्ट करें। डबल पॉइंटेड डार्ट। फैब्रिक का एक पीस 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर ले। फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर एक वर्टिकल लाइन AB मार्क करें। अपर और लोअर एज से सेम डिस्टेंस रखें। रिक्वायर्ड डार्ट लेंथ 15 सेंटीमीटर के अनुसार मार्क करें और लाइन AB के सेंटर पर पॉइंट C मार्क करें। C से 1.5 सेंटीमीटर यानी डार्ट विड्थ का हाफ ले।
और पॉइंट डी मार्क करें। लाइन AD और BD को ज्वाइन करें। फैब्रिक को लाइंस AB पर राइट साइड से एक साथ फोल्ड करें और डार्ट को लाइन ADB पर पिन करें। लाइन ADB के ठीक अंदर बास्ट करें और पिन रिमूव कर दें। पॉइंट D पर कर्व्ड शेप बनाए रखते हुए मार्क पर मशीन से स्टिच करें। डार्ट के दोनों एंड्स पर थ्रेड्स को टाई और ट्रिम करें। बास्टिंग रिमूव करें। डार्ट को C से D की ओर विदिन 3 मिलीमीटर क्लिप करें। नोट: यदि आप डबल पॉइंटेड डार्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो डार्ट के मिडिल में क्लिपिंग नहीं की जाती है। डबल पॉइंटेड डार्ट को फुल डार्ट भी कहा जाता है। फ्रेंच डार्ट हाफ डार्ट का एक वेरिएशन है। इसे कर्व्ड डार्ट भी कहा जाता है। फ्रेंच डार्ट हाफ डार्ट का वेरिएशन एक अर्धफीट आकार देता है। ये अंडर आर्म बस्ट डार्ट और कमर डार्ट को मिलाकर एक लंबे डार्ट में बदल देता है, जो बस्ट से नीचे की ओर एक कोण पर साइड सीम की ओर चलाता है। इस डार्ट को सिलाई से पहले इसकी मध्य रेखा पर काट दिया जाता है ताकि सिलाई लाइनों से मेल खा सके। ट्रेसिंग मेथड: स्टिचिंग से पहले डार्ट को पैटर्न से फैब्रिक में ट्रांसफर करना होगा। मटेरियल के आधार पर 2 तरीकों को लागू किया जा सकता है: सिल्क, पॉलिस्टर आदि। और लूजली वुवन मटेरियल पर टेलर्स मार्क का उपयोग किया जाएगा। कॉटन पर ट्रेसिंग व्हील से मार्किंग लगाना एक फास्ट मेथड है। ट्रेसिंग व्हील एक पिन्ड मेटल टूल है जिसका उपयोग फैब्रिक या पेपर की लोअर लेयर पर पैटर्न मार्क्स या कंस्ट्रक्शन लाइन को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। फ्रेंच डार्ट कंस्ट्रक्ट करें। कर्व्ड डार्ट: क्लॉथ का एक पीस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग साइड पर लोअर कॉर्नर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट A मार्क करें। ऑपोजिट कॉर्नर की डायरेक्शन में 12 सेंटीमीटर डार्ट लेंथ की एक डायगोनल लाइन खींचे। लाइन के एंड में B मार्क करें। A से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर C को मार्क करें। पॉइंट C पर दोनों तरफ स्क्वायर बनाएं और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर D और E को मार्क करें, यानी डार्ट विड्थ का हाफ। सेंटर लाइन के बगल में दो डार्ट लाइंस ड्रॉ करें। 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले और क्लॉथ एज से D और E तक खींचे। फिर लाइन को पॉइंट B तक टेपर करें जहां लाइंस मिलती हैं। डार्ट लाइन और सेंटर लाइन के बीच डार्ट लाइन से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्मॉल रनिंग स्टिचेस लगाकर स्टे स्टिचेस बनाएं। इसे पॉइंट F पर समाप्त करें, यानी पॉइंट B से 1.5 सेंटीमीटर दूर। डार्ट की सेंटर लाइन को A से F तक स्लैश करें। फैब्रिक को राइट साइड से एक साथ फोल्ड करें। रॉ एजेस को नीटली मैच करते हुए स्टिचिंग लाइन से थोड़ा दूर पिन और बास्ट करें। शेप्ड डार्ट लाइन पर मशीन से स्टिच करें। टेपर्ड एंड पर थ्रेड को नॉट करें और थ्रेड्स को ट्रिम कर दें। स्टे स्टिच को क्लोज रखने के लिए सिम अलाउंस को क्लिप करें। क्लॉथ को अनफोल्ड करें और रॉ एजेस को स्टिच करें। सिम अलाउंस के रॉ एजेस को डाउनवर्ड्स रखते हुए डार्ट को फ्लैट प्रेस करें। रिकैप: इस सेशन में हमने सीखा प्लेन डार्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करें, कॉन्टूर डार्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करें, फ्रेंच डार्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करें। आशा है कि आप इस सेशन में सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ गए होंगे। अगले सेशन में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।